आज जो मोबाइल घर घर देख रहे हैं, जो हर घर के, हर किसान के, हर रिक्शे वाले, ठेला चलाने वाले गरीब गुरबे के, वो रामविलास पासवान जी का देन है। उन्होंने मैला ढोने वाला प्रथा को समाप्त किया। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं मनीष कुमार और आप देख रहे हैं स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, कल 8 अक्टूबर था और कल केंद्रीय मंत्री स्वर्गीय रामविलास पासवान साहब जी का पुण्यतिथि था। ऐसे में सिवान जिले में भी पुण्यतिथि मनाने के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। जो लोजपा रामविलास के सिवान जिले के जिला अध्यक्ष महादेव पासवान जी ने भी सिवान के महादेवा के कलावती मैरिज हॉल में इस कार्यक्रम का आयोजन किया था। उस कार्यक्रम के माध्यम से उन्होंने रामविलास पासवान साहब को एक सच्ची श्रद्धांजलि देते हुए उन्होंने अपनी बातें रखी। तो चलिए सुनते हैं उन्होंने अपनी बातें क्या कही। हमारे वहाँ पे सहयोगी पहुंचे हुए थे अभय कुमार जी, उन्होंने उनका इंटरव्यू लिया। तो चलिए सुनते हैं कि उन्होंने अपने इस प्रोग्राम के माध्यम से क्या कहा। तो चलिए सुनते हैं। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है अभय कुमार और आप देख रहे हैं MBS शो। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आपका स्वागत है। अपना नाम बता दीजिए। आप लोग का भी बहुत बहुत स्वागत है और इस आपके चैनल के देखने वाले तमाम दर्शकों को भी बहुत बहुत धन्यवाद और स्वागत है। क्या संदेश देना चाहेंगे लोगों का? हम लोग संदेश देना चाहेंगे पूरा जिला वासियों को कि हमारे श्रद्धेय रामविलास पासवान जी जो दलित सेना लोजपा के संस्थापक थे, पूर्व केंद्रीय मंत्री थे और पद्म विभूषण से भारत सरकार ने उन्हें सम्मानित किया है और हमारे नेता पर आज तक किसी 8 प्रधानमंत्री के साथ काम करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। देश के महत्वपूर्ण मंत्रालयों में उन्होंने अपना सराहनीय योगदान मंत्री, केंद्रीय मंत्री के रूप में उन्होंने देने का काम किया हो, चाहे रेल मंत्री के रूप में रहने का काम किया हो। जब देश में हमारा मैला ढोने का प्रथा देश में था, उस समय भी 1989 जब जनता दल की सरकार बनी थी, श्रम और कल्याण मंत्री, उन्होंने देश में मैला ढोने की प्रथा समाप्त किया। और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का, जिन्होंने संविधान निर्माता थे, उनका चित्र, संविधान निर्माता का चित्र ही भारत के संसद में लोकतंत्र के पवित्र मंदिर में नहीं लगा था, उन्होंने लगाने का काम किया है। इस तरह चाहे रसायन उर्वरक मंत्री में रहने के बाद भी उन्होंने जेनेरिक दवाइयों का शुरुआत किया, जो गरीबों को, जो रोगियों को सस्ती दवा उपलब्ध हो। और संचार मंत्री के रहने के दौरान भी उन्होंने आज जो मोबाइल घर घर देख रहे हैं, जो हर घर के, हर किसान के, हर रिक्शे वाले, ठेला चलाने वाले गरीब गुरबे के, वो रामविलास पासवान जी का देन है। इस तरह चाहे वो अंतिम दौर में कोरोना के काल में, जब देश कोरोना के काल से जूझ रहा था, लोगों में भूखमरी था, तो वो देश के खाद्य आपूर्ति मंत्री थे। उन्होंने राशन, हर घर में राशन पहुंचा करके देश के वंचितों, शोषितों, सभी समाज के लोगों को, देश को, वो किसी व्यक्ति विशेष, किसी समाज के नेता नहीं, बल्कि सभी धर्म संप्रदाय के हमारे माननीय रामविलास जी नेता थे। आज उनकी 3री पुण्यतिथि है। आज हम लोगों के बीच नहीं है, पूरा देश उनको याद कर रहा है, भावभीनी श्रद्धांजलि दे रहा है। आज हम लोग भी श्रद्धांजलि दे करके आज उनके बताए हुए रास्ते पर चल करके काम करेंगे, समाज और देश का और पार्टी हित को मजबूत करेंगे। यही आज हम लोग यहाँ पर कलावती मैरिज हॉल सिवान में उनका 3री पुण्यतिथि मना। बहुजन समाज के लिए कौन सा योगदान दिया है? बहुजन समाज, आपको बताया, बहुजन समाज के लिए जब देश में मैला का प्रथा ढोने वाला था, उन्होंने मैला ढोने वाला प्रथा को समाप्त किया। जो मैला ढोने, पहला मंत्री बनते हुए उनकी कलम का समाप्त हुआ है। देश में कुल्ली, जो रेल मंत्री थे, तो कुल्लियों को उन्होंने परमानेंट करने का काम किया। देश में बहुजन के साथ साथ सर्वजन का भी काम किया, सिर्फ बहुजन का ही काम नहीं और किया। आ रहा है, जैसे क्या उनके बेटे उन्हीं के विचारधारा पे चल रहे हैं या उस विचारधारा से भटक? नहीं, उनके ही विचारधारा पर हैं। वो भी जिस तरह हमारे श्रद्धेय माननीय नेता रामविलास जी सभी को मिला जुला के, सभी धर्म संप्रदाय को लेकर के चल रहे हैं, उसी तरह हमारे उनसे एक कदम आगे बढ़ करके हमारे नेता सांसद जमुई के चिराग पासवान जी, लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और सभी लोगों को मिला बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का नारा देकर, किसी जाति, किसी वर्ण, किसी एक व्यक्ति विशेष की बात न करके सर्वधर्म, सब समाज को लेकर के चलने का काम कर रहे हैं, सबको मिला करके चलने का काम कर रहे हैं। सर, अपना नाम बता दीजिए। विनोद तिवारी मेरा नाम है और मैं पार्टी का प्रदेश महासचिव हूँ। जिलादेश से पूर्व प्रत्याशी भी 2020 में विधानसभा का था और आज श्रद्धेय रामविलास पासवान जी की पुण्यतिथि मनाई गई। तो आप क्या संदेश देना चाहेंगे सारे पब्लिक को? यहाँ पे कुछ लोग बैठे हुए हैं भी और जो लोग हमारे चैनल पे देख रहे हैं, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? आज हम इस पुण्यतिथि मनाने वाले कार्यक्रम के दिन इस कार्यक्रम से यही संदेश देना चाहते हैं कि आइए जाति, धर्म और संप्रदाय से ऊपर उठकर, दलगत राजनीति के हितों से ऊपर उठकर, जिस तरह ब्रह्म श्रद्धेय रामविलास पासवान जी ने
सभी वर्ग के लोगों का काम किया, देश में विकास का झंडा बुलंद किया और समाज के वंचित, शोषित, पीड़ित, चाहे वो किसी वर्ग का आदमी हो, उनके लिए आवाज़ उठाने का काम किया। उस पे उनके मार्गों को प्रशस्त करते हुए हम उनके चिन्हों पर चलते हुए सभी वर्गों को जोड़ने का काम करेंगे और मिला के काम करेंगे ताकि बिहार का विकास हो, देश का विकास हो। बहुत बहुत धन्यवाद।